हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सारणिक की 4.4 एक्सरसाइज, जिसमें आप माइनस या को फैक्टर पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजी सा भी है। जैसे अगर आपको कोई सारणिक दे दी जाए, मान लो ये मेरे पास सारणिक है, मैंने कोई भी यहाँ पे नंबर लिख लिया, कोई भी चिन्ह लगा हो, जैसे ये सारणिक है। अब आपको इसका नाम चलिए ए रख देते हैं। इसका माइनस यानी कि उप सारणिक बनाना हो, माइनस यानी कि ये माइनस, ठीक है, यानी कि उप सारणिक, हिंदी में क्या बोलते हैं, उप सारणिक, यानी कि इस सारणिक से छोटी। जैसे आपको उप सारणिक बनानी है तो उप सारणिक किसी एलिमेंट, किसी अवयव की बनाई जाती है। जैसे आपसे कहें कि आप इस वन की उप सारणिक बनाइए, तो ये वन किस पंक्ति, किस कॉलम में है, आपका ये है पहली पंक्ति, पहला कॉलम। माइनस है तो मैंने एम लिख दिया है, एम मतलब माइनस यानी कि उप सारणिक। तो अगर आपको इस अवयव की उप सारणिक बनानी है, यानी कि ऐसे अवयव की उप सारणिक यानी कि माइनर बनानी है जो पहली पंक्ति और पहले कॉलम में, तो आप पहली पंक्ति पहले कॉलम के अवयव को छोड़ेंगे, जो बनेगा 1 5 1 2, ये है उप सारणिक। जैसे मान लीजिए आपको बनानी है उप सारणिक 5 की, तो 5 किस पंक्ति में है, पहली दूसरी पंक्ति, किस कॉलम में है, 1 2 3, तीसरे कॉलम में। अब इसकी बनानी है आपको उप सारणिक यानी कि माइनस, तो 5 जिस पंक्ति में, जिस कॉलम में है उसके अवयव को छोड़ दीजिए, तो आपको बन जाएगी 1 2 0 1, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1 2 0 1, ये बन गई उप सारणिक। ऐसे बनाई जाती है उप सारणिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। तो माइनस कैसे बनाते हैं, उप सारणिक कैसे बनाते हैं। अब अगर आपने उप सारणिक बनाना सीख लिया तो आपको कोफैक्टर्स यानी कि सहखंड, सहखंड बोलते हैं, सहगुणनखंड भी बोलते हैं कहीं, सहखंड, कोफैक्टर्स, ये कैसे बनाए जाते हैं। तो सहखंड भी कुल मिलाकर जैसे माइनस बनते हैं, उप सारणिक बनते हैं, वैसे ही बनाए जाते हैं। बस दोनों में फर्क क्या होता है, मान लो उसी का कोफैक्टर, मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोफैक्टर का सी ले रहा हूं, उसी का हम कोफैक्टर निकाले जिसका हमने माइनर निकाला है, यानी कि इसी वन का हम कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, अर्थात सहखंड। तो वही पहली पंक्ति पहला कॉलम छूटेगा, तो C11 यानी कि यहाँ एम सिंबल दिया था तो यहाँ सी दे दिया, बस ये छूटेगा, ये तो क्या बना 1, वही उतार दीजिए 1 5 1 2। अब जैसे आपको इसी का बनाना है 5 का कोफैक्टर बनाना है, वही दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, सेम वैसे बन जाएगा, सेम वही चीज आएगी। अब दोनों में फर्क क्या होगा, अब ये जानिए, कोफैक्टर और माइनर में फर्क क्या होगा। माइनर में हमेशा बाहर पॉजिटिव साइन लगता है, लेकिन कोफैक्टर में ऐसा नहीं है। कोफैक्टर में यहाँ प्लस भी लग सकता है और माइनस भी लग सकता है, ये डिपेंड करेगा उस अवयव की पोजीशन जिसका आप कोफैक्टर लिख रहे हैं। देखो जैसे अवयव की पोजीशन है 1 1, तो 1 और 1 जोड़िए, कितना आएगा 2। अगर इन दोनों संख्याओं अंकों को जोड़ने पर सम संख्या है तो ये प्लस में होगा, इनको जोड़ने पर विषम संख्या है तो माइनस, यानी कि 2 3 5 होता है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो कोफैक्टर प्लस में भी होते हैं और माइनस में, लेकिन माइनस जो होती हैं उप सारणिक वो सदैव पॉजिटिव ही रहती हैं, बाहर उनमें पॉजिटिव साइन ही रहता है। तो इस तरह से सहखंड यानी कि कोफैक्टर्स लिखते हैं। इसका मान निकालना हो कोफैक्टर का तो ऐसे निकालेंगे जैसे सारणिक का निकालते हैं, 2 करने 2 -5, आगे हल कर लेंगे आप मेरे ख्याल से, यह आएगा 1 -0 यानी कि माइनस। तो इस तरह से आप कोफैक्टर्स के मान निकाल सकते हैं। तो अगर आप किसी सारणिक के कोफैक्टर लिख रहे हैं, आप एक चीज सारणिक में ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि जैसे कोई 3 ऑर्डर की सारणिक है जो ज्यादा देखने को आपको मिलेगी, तो अगर आपका कोई अवयव पहली पंक्ति पहले कॉलम का है तो उसको ऐसे लिखा जाता है A11, ये अवयव का सिंबल है, एलिमेंट का, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 11 12 13 11। फिर होता है दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये मान लीजिए एक सारणिक है, ये है सारणिक एक।
11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो ये है हमारे पास सारणिक जिसके ये एलिमेंट हैं और हमने किसी भी पंक्ति या कॉलम के कोफैक्टर निकाल लिए। मान लीजिए कि मैंने पहली पंक्ति के ही सारे कोफैक्टर निकाले, यानी कि इसका कोफैक्टर होगा C11, इसका कोफैक्टर होगा C12, इसका कोफैक्टर होगा। तो अगर इस सारणी का नाम मान लीजिए डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया, अगर इसके जिस पंक्ति के कोफैक्टर आपने निकाले हैं उसी पंक्ति के अवयवों से इसमें गुणा करके जोड़ दिया जाए, यानी कि A11 का इसके कोफैक्टर से, A12 का इसके कोफैक्टर से और A13 का इसके कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ दिया जाए, जो प्राप्त होगा वो सारणी के मान के बराबर होगा। यानी कि सारणी का प्रसार करने पर जो मान आएगा वही मान ये कोफैक्टर से निकालकर आप निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति या कॉलम के सहखंड यानी कि कोफैक्टर उसके संगत अवयवों, कोफैक्टर को उनके संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो जो मान प्राप्त होता है वो आपका सारणी के मान के बराबर होता है। मैंने बोला है जोड़ दिया जाए, जोड़ देने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी चिन्ह आएगा वो आप लगाएंगे, प्लस में आ रहा है तो प्लस लगाएंगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस लगाएंगे। अब जैसे आपकी बुक में 4.4 में क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, आपका 4th क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम एवल्यूट्स। देखो ये एक सारणिक दी गई है, ये सारणिक है, डेल्टा बराबर 1, 1, 1 और आगे दिया है एक्स वाई जेड और यहां पर है वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। ये हमारे पास सारणिक है, डिटर्मिनेंट है। कह रहा है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम, तीसरा जो कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, इसके कोफैक्टर का इस्तेमाल करके सारणी का मान निकालो। तो मैं कोफैक्टर निकालूंगा। कोफैक्टर कैसे निकालूंगा? देखिए इसके कोफैक्टर लिखना, ये पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम में है, यानी कॉलम 3 है तो निश्चित है। तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, बचेगा 1y 1z, प्लस का साइन लगेगा कि माइनस का, तो 1 और 3 को जोड़िए, 4 आ रहा सम संख्या तो प्लस में रहेगा, ये आएगा z माइनस वाई, इसका इधर तिरछा गुणा माइनस इसका। फिर आप निकालेंगे कोफैक्टर 2, 3 यानी कि इसके दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, माइनस लगेगा यहां पर क्योंकि 2, 3, 5 विषम संख्या, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 1x 1z, z माइनस एक्स, इसका तिरछा गुणा, माइनस से आप अंदर ले जा सकते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ऐसे ही ये आपका आएगा 3, 3, 3, 3 आएगा प्लस में, इजी है, आराम से आप निकाल सकते हैं, y माइनस एक्स। अब सारणी का मान निकालने के लिए जिस चीज के आपने कोफैक्टर निकाले हैं उसी से इसको गुणा करके आपने C13 में जो अवयव है, कुछ नहीं ध्यान रखिएगा, C13 यानी कि पहली पंक्ति तीसरे, मतलब तीसरे कॉलम के अवयव के आपने कोफैक्टर निकाले हैं, सहखंड निकाले हैं, तो इन्हीं से इसका गुणा करेंगे, यानी कि वाई जेड का गुणा C13 में होगा, जेड एक्स का गुणा 2, 3 में होगा और एक्स वाई का गुणा इसमें होगा। मान रख देंगे आप, वाई जेड C13 का मान जेड माइनस वाई और जेड एक्स 2, 3 का मान एक्स माइनस जेड और 3, 3 का अंदर गुणा करके आप चाहे हल कर सकते हैं, चाहे इतना छोड़ देंगे। और मेरे ख्याल से अंदर गुणा करके गुणनखंड करेंगे अगर आप हाई स्कूल की तरह, तो शायद ये मिलेगा आपको एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस। तो आई होप गुणनखंड करना आता होगा, नहीं भी आता होगा तो आप इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सहखंड का इस्तेमाल करके आप सारणी का मान निकाल सकते हैं। ये बट्टे का चिन्ह नहीं, ध्यान रखिएगा, ये समझाते हुए 3 लाइन की चीज मैंने। तो इस तरह से आप सहखंड निकाल सकते हैं, कोफैक्टर माइनस निकाल सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको लगाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.5 एक्सरसाइज